हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर हमारी नेक्स्ट वीडियो जिसका टॉपिक का नेम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के अंदर हम प्रोसीड करने जा रहे हैं। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के आज की वीडियो के अंदर हम इक्वेशन ऑफ मोशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी को कैसे अप्लाई करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है जो लास्ट 35 ईयर्स से हमारे नीट के अंदर पूछे जा रहे हैं उनकी बात करेंगे। तो चलते हैं, फिर ज्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से जो हमारे पास है। ए बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद द वेलोसिटी u. When the bullet traveled 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of bullet becomes u by 3. Then further penetrates into the block in the same direction before coming to the rest exactly at the other end of the block. The total length of the block क्या होगा? तो एक चीज ध्यान दीजिए, इस ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक होती है जिसे हम गैलीलियो मेथड कहते हैं या हम गैलीलियो रेशो भी कह सकते हैं हमारे पास। तो अगर गैलीलियो रेशो के बारे में आपको बताया जाए तो गैलीलियो रेशो ये कहता है कि अगर किसी बॉडी के पास अगर स्टार्टिंग में कोई वेलोसिटी है, इफ ए बॉडी हाँ जी, तो हम ही कह रहे हैं गैलीलियो रेशो के बारे में। अगर कोई बॉडी किसी एक वेलोसिटी से स्टार्ट करती है और एक कांस्टेंट रिटार्डेशन से मूव करती है तो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इसकी वेलोसिटी इक्वल कम होती जाती है और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उस इक्वल टाइम इंटरवल में दैट इज इन द रिवर्स रेशो ऑफ 13579। तो हमने स्टार्ट किया 531, 7531, 97531 एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने इंटरवल हैं। अब देखिए क्वेश्चन ने हमें ये कहा गया कि इसकी वेलोसिटी बिकम u by 3। तो अगर इस तरह से कभी वेलोसिटी u by 3 लिखी जाती है तो आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा अच्छा तरीका है। आप ऐसा करें कि एक लाइन के यहां पे u by 3 होने की वजह से 3 पार्ट कर दीजिए, जिसमें से फर्स्ट पार्ट u by 3 बनाना है, सेकेंड पार्ट भी u by 3 बनाना है और थर्ड पार्ट भी u by 3 बनाना है। मतलब एक वेलोसिटी को 3 बार धीरे धीरे रिड्यूस करते जाएंगे और लास्ट में जाके इसकी वेलोसिटी हम लोग 0 कर देंगे और इनिशियल वेलोसिटी को u से स्टार्ट करेंगे। लेट्स सपोज करो यहां पे लिखा होता इट बिकम्स u by 4, इट लूजेस u by 4। तो हमने 4 पार्ट्स करने थे, u by 4, u by 4, u by 4। अभी हमारे पास u by 3 है तो नीचे लिखे हुए नंबर के हिसाब से, सिर्फ नीचे लिखे हुए नंबर के हिसाब से हम उसके पार्ट डिसाइड करेंगे। तो u by 3 की वजह से हमने 3 पार्ट्स करें इसके, u by 3, u by 3, u by 3। तो इस तरह से इसने ट्रैवल करा। अभी हमने कहा अगर ये इक्वल टाइम इंटरवल में इस तरह से रिड्यूस करता जाता है तो इसकी ट्रैवलिंग डिस्टेंस का रेशो होगा 531। तो लेट्स से इसको हमने लिखा 5x, इसको लिखा हमने 3x, इसको लिखा 1x। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए ए बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद द वेलोसिटी u। तो यहां से इसने स्टार्ट किया u वेलोसिटी से। When bullet a 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of bullet becomes u by 3.
तो u से पहले u/3 आप कम करेंगे तो ये 2u/3 होगा, फिर u/3 कम करेंगे तो u/3 होगा। तो यहां इसकी फाइनल वेलोसिटी बोली गई है। तो वेलोसिटी फाइनल होने में इसने 24 सेंटीमीटर ट्रैवल कर लिया है। तो क्वेश्चन ने पूछा आगे, देन फर्दर पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। तो यहां पे ये रेस्ट पे आ गया, तो एग्जैक्टली एट द अदर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक कितना होगा। तो हमें टोटल देखना है कि इस बॉडी ने यहां से लेके यहां तक कितना ट्रैवल किया है। ठीक है, तो देखिए अगर 24 सेंटीमीटर को देखा जाए तो 24 सेंटीमीटर में हमारे पास 5x और 3x के दो रेशो आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये 8x हो गया और 8x की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है। इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गई है। अब अगर हम टोटल s की बात करें तो टोटल ऐड करें तो 5, 3 प्लस 1 मिलके हमारे पास 9x होता है। तो वी कैन जस्ट राइट एज 9 into 3, 27 सेंटीमीटर इज टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी विच कम्स इन द ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें बुलेट को जाके रुकना हो तो आप उससे गैलीलियो रेशो को रिवर्स ऑर्डर में लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं तो उसमें लिखा है ए हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस ए रिवर। A student standing on the bridge throws a small ball vertically upward with the velocity 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसे समझे ये हमारे पास ब्रिज है और यहां से एक बॉल को ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर दिया गया विद इनिशियल वेलोसिटी u। द बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड। इस बॉल ने पहले ऊपर जाना है और उसके बाद ऊपर जाने के बाद कहीं नीचे वाटर होगा। इस वाटर में इसने t इक्वल टू 4 सेकेंड में जाके स्ट्राइक करना है। तो इसका मतलब इसको टोटल ट्रैवलिंग टाइम 4 सेकेंड हो गया। द हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द वाटर कितना होगा ये हमें पता करके बताना है। तो इसमें हम ऐसा कहेंगे कि जो हमने स्टार्ट किया ये हमारे पास इनिशियल लेवल है और ये हमने एंड किया ये हमारे पास फाइनल लेवल है। इनिशियल और फाइनल लेवल को अगर मिला दिया जाए तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम h से डिनोट करते हैं। तो अगर बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया जाए तो हमारे h इक्वल्स टू हम लगाएंगे ut माइनस ऑफ हाफ gt स्क्वायर। माइनस हाफ gt स्क्वायर इसलिए लगाया गया क्योंकि बॉडी को थ्रो ऊपर किया गया और ग्रेविटी डाउनवर्ड है। तो ग्रेविटी डाउनवर्ड होने की वजह से g की वैल्यू को माइनस में लिया गया है। The body was thrown with the velocity 4 मीटर पर सेकेंड। It take a time 4 सेकेंड। 4 into 4 लिखा गया माइनस ऑफ हाफ g is taken as 10 into 4 का होल स्क्वायर। 4 into 4 करें तो 16 आ गया माइनस 4 का स्क्वायर 16/2 8 8 into 10 is 80। So we can write as we are getting minus 64 meter where minus shows that the displacement is in the opposite direction of initial direction of thrown। क्योंकि बॉडी को ऊपर फेंका गया था, बॉडी नीचे गिर गई है, लेकिन आपसे क्वेश्चन ने सिर्फ पूछा व्हाट इज द हाइट ऑफ ब्रिज। तो हाइट ऑफ ब्रिज के लिए हम ये माइनस साइन हटा के सिर्फ 64 मीटर आंसर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें कहा गया द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्री फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड क्या होगा। ये फिर से हमारे पास गैलीलियो रेशियो का क्वेश्चन है। इस गैलीलियो रेशियो में अगर कोई बॉडी इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो जाए तो क्योंकि हमने कहा इट फ्री फॉलिंग मतलब इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो जाए। एक्सेलरेशन अगर हमारे पास कांस्टेंट हो जाए because it is falling under gravity मतलब acceleration is equals to g which is always having the value equals to 9.8 meter per second square। the distance traveled by the body in first, second, third and fourth, तो जो हमारे पास डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल करी गई डिस्टेंस होती है उस गैलीलियो रेशियो के हिसाब से इनका रेशियो 1, 3, 5, 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। A car start from rest and accelerate at 5 meter per second square at t equal to 4 second. A ball is dropped out of the window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t equal to 6 second? देखिए ऐसे समझें कि हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है,
और इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर कोई एक कार है जो ट्रैवल कर रही है, तो हम इस पे एक कार को बनाते हैं जो कि ट्रैवल कर रही है किसी भी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। लेट सपोज करिए हमने यहाँ पे एक कार को बनाया जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है विद द वेलोसिटी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस कार के अंदर यहाँ पे एक ड्राइवर समझ लीजिए या कोई पर्सन समझ लीजिए जो कि इस विंडो में दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बैठे हैं दो और ये हॉरिजॉन्टली मूवमेंट कर रहे हैं। t इक्वल टू 0 पे इसने स्टार्ट किया। जब इसने स्टार्ट किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट करने के बाद हम ये कहते हैं कुछ टाइम बाद में ये कार लेट सपोज करो यहाँ पे आ गई, और जब ये यहाँ आ गई तो हमारा जो टाइम है वो चेंज होके 4 सेकेंड हो गया है। तो अगर हमारा टाइम 4 सेकेंड हो गया है तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी भी चेंज हो गया है। तो वेलोसिटी को अगर हम कैलकुलेट करें तो वी जस्ट राइट एज v इक्वल्स टू u प्लस at। तो u की वैल्यू हमारे पास 0 है, एक्सेलरेशन 5 है और टाइम हमें 4 सेकेंड देने की वजह से 20 मीटर पर सेकेंड से इस वक्त ये कार चल रही है। अब इसमें से एक पर्सन ने अपने हाथ को बाहर निकाला और एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। अगर ये बॉल को इस वक्त ड्रॉप करा है तो इस वक्त ये बॉल जो है 20 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल चल रही थी। अब क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। अब जैसे इस बॉल को यहां से ड्रॉप किया गया, ये बॉल इज नो लॉन्गर ए पार्ट ऑफ दिस कार, तो ये बॉल ड्यू टू एक्सेलरेशन ऐसे नीचे की तरफ पैराबोलिक मोशन करते हुए मान लो नीचे आ गई। ठीक है, हम ये भी नहीं कह सकते ग्राउंड पे स्ट्राइक हो गई, बस हम ये कहते हैं पैराबोलिक मोशन ट्रैवल करते हुए t इक्वल टू 6 सेकेंड पे ये बॉल यहां पे आ गई। जब ये t इक्वल टू 6 सेकेंड पे बॉल यहां पे आई तो इसके पास एक वर्टिकल वेलोसिटी भी आ गई है ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको आप ये कह सकते हैं इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन इट इज हैविंग अ वेलोसिटी 0 बिकॉज ऑल द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g जो कि हमने 10 लिया और इसने 4 सेकेंड पे ड्रॉप किया गया, 6 सेकेंड पे पूछा गया है तो इंटरवल इज ओनली 2 सेकेंड्स। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड आ गई और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जो हमारे पास है वो 20 मीटर पर सेकेंड ही है। अब क्वेश्चन में कहीं पे भी डायरेक्शन मेंशन नहीं करी है, इसलिए हमें जो वेलोसिटी लिखनी है 6 सेकेंड पे वो इसके वर्टिकल कंपोनेंट और इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के रिजल्टेंट के बराबर लिखनी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाज 20 और एज वेल एज वर्टिकल कंपोनेंट इज आल्सो 20। तो 20 एंड 20 को अगर हम लिखें तो हम कहते हैं 20√2 मीटर पर सेकेंड इज ओवर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। अब बात करते हैं व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। तो हम कहते हैं 6 सेकेंड पे बॉडी अंडर ग्रेविटी है, क्योंकि कार से अलग हो चुकी है, तो अंडर ग्रेविटी होने की वजह से एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 6 सेकेंड जो हमारे पास होगा दैट इज इक्वल्स टू g ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन नंबर अगर हम इसमें बात करें तो इसमें थोड़ा सा ये करेक्शन किया 20√2 मीटर पर सेकेंड कॉमा 10 मीटर पर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। A small block slide down on a smooth inclined plane starting from rest at t equal to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in the interval t n minus 1 to t equals to n second. Then the ratio of Sn and Sn plus 1 क्या होगा? देखिए यहाँ पे हमें जो टाइम दिया गया वो n माइनस 1 से लेके n सेकेंड तक दिया गया है, तो इसका मतलब ये जो टाइम इंटरवल है n माइनस 1 से लेके n सेकेंड का वो सिर्फ 1 सेकेंड का इंटरवल है। जब हमारे पास 1 सेकेंड का इंटरवल होता है तो हमें एक फॉर्मूला लगाना होता है दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड, तो देखिए एक हमें दिया हुआ है Sn, तो डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड का फॉर्मूला होता है u प्लस हाफ इंटू a 2n माइनस 1। क्वेश्चन ने मेंशन किया है इट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, इट्स मींस u इक्वल्स टू 0, तो Sn की वैल्यू होगी हाफ इंटू a 2n माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ Sn। दूसरा एक और टर्म यहां पे लिखा है दैट इज Sn प्लस 1। तो अगर n प्लस 1 में चले तो ऊपर वाले फॉर्मूले में ही आपके पास जहां पे n आ रहा है उसको n प्लस 1 से रिप्लेस करिए
तो हो गया हाफ ए 2n + 1 - 1, तो ये हमारे पास आ गया हाफ इंटू ए 2n + 1। तो हमारे पास एक Sn का फॉर्मूला आ गया, एक Sn + 1 का आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज जस्ट आस्किंग अबाउट द रेशियो ऑफ Sn टू द Sn + 1। दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, हाफ कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2n - 1 और यहाँ पे आपके पास आएगा 2n + 1। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। A person sitting in the ground floor of the building notices through the window of the height 1.5 meter, a ball dropped from the roof of the building crosses the window in 0.1 seconds. What is the velocity of the ball when it is at the topmost point of the window? देखिए क्वेश्चन आपको ये कहता है कि आप ना मान लीजिए ऐसी ना एक बिल्डिंग के अंदर है, ये बिल्डिंग की हाइट हमने दिखाई, इस बिल्डिंग के अंदर कहीं पे एक छोटी सी ऐसे विंडो बनी हुई है, ये विंडो है हमारे पास, और इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया गया, यहां से एक बॉडी को ड्रॉप किया गया, ये बॉडी नीचे गिरती है, जब यहां पहुंचती है तो लेट सपोज करो यहां पे इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाती है, इसका नाम हम u दे रहे हैं, और विंडो की हाइट क्वेश्चन ने मेंशन किया है 1.5 मीटर है, और इसको यहां तक पहुंचने में कहां से लेके विंडो के टॉप से लेके विंडो के बॉटम तक पहुंचने में 0.1 सेकेंड लगता है। तो क्वेश्चन कहता है कि जब ये विंडो के टॉप मोस्ट पॉइंट पे था तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, तो बॉडी नीचे ड्रॉप करी गई है, और इस यहां से अगर हम स्टार्ट करें, मान लो ए पॉइंट से स्टार्ट करके बी पॉइंट पे चलें, तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी u है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं h is equals to ut plus half into gt square. This is a question of motion under gravity, जिसमें बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी u दी गई है। तो h की वैल्यू क्वेश्चन ने 1.5 मीटर मेंशन करी है, u हमें पता करना है, टाइम की वैल्यू 0.1 सेकेंड मेंशन करी है, हाफ इंटू g की वैल्यू क्वेश्चन कह रहे 10 ले लीजिए, और यहां पे हमने लिखा 0.1 इंटू 0.1 या फिर 0.1 का स्क्वायर लिख लीजिए, जो आपको ठीक लगे। ये क्वेश्चन सॉल्व होके यहां पे आया 1.5 इज इक्वल्स टू u डिवाइड बाय 10 लिख सकते हैं, इसको हम इजी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है जी। अब ये वाला 10 और 0.1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा 1/20। तो हमने यहां पे लिखा 1.5, पॉइंट हटाया, 10 लगाया, ये आपके पास है u/10 + 1/20, सबका 0 इस तरह से कैंसिल आउट किया जा सकता है, तो इधर आपके पास 15 हुआ, 15 में से आपने 1/2 माइनस करना है, मतलब 0.5 माइनस करना है, इज इक्वल्स टू u, तो u इज कमिंग एज 14.5 मीटर पर सेकेंड इज योर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। A ball is thrown vertically downward with the velocity 20 meter per second from the top of a tower. If hit the ground after some time with the velocity of 80 meter per second, what is the height of the tower? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक टावर है जहां पे हमने एक बॉडी को टॉप पॉइंट पे 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करना है, जो कि जब ग्राउंड पे पहुंचती है तो इसकी वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर? तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और डिस्प्लेसमेंट ही बताना है। तो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला इज v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2gh। द वैल्यू ऑफ v इज हियर 80, द वैल्यू ऑफ u इज 20 प्लस 2, द वैल्यू ऑफ g इज 10 एंड h इज नीड टू बी कैलकुलेटेड। 80 स्क्वायर करें तो ये 6400 हो गया, 2 स्क्वायर करें तो ये 400 हो गया, प्लस 20h यहां पे लिखा हुआ हमारे पास। हम चाहें तो 0 यहां से कैंसिल आउट कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। 640 में से 640 को लाके माइनस किया तो ये 600 हो गया, इज इक्वल्स 2h। तो वी आर गेटिंग h इज इक्वल्स टू 300 मीटर। द ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। A person standing on the floor of an elevator drops a coin. The coin reaches the floor in a time t1 if the elevator is at rest.
देखिए अगर हमारे पास कोई भी एक एलिवेटर दिया जाए, जैसे समझे ये एक एलिवेटर है और इस एलिवेटर के अंदर एक पर्सन हमने यहां पे इस तरह से बना लिया, ठीक है, और इस पर्सन के हाथ में कॉइन है, एलिवेटर रुका हुआ है और इस पर्सन ने इसको ड्रॉप किया और ये मान लीजिए h हाइट ट्रैवल करके ग्राउंड पे टकराता है। तो जब किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है तो उस टाइम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है √2h/g। तो ये कहता है कि अगर ये पर्सन रुका हुआ है, एलिवेटर रुका है, तो उसको टाइम t1 लगता है, दैट इज इक्वल टू √2h/g। इन टाइम t2 इफ द एलिवेटर इज मूविंग यूनिफॉर्मली का मतलब होता है अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो h ही रहना है, एक्सीलरेशन g ही रहना है, क्योंकि किसी भी तरह का रिलेटिव एक्सीलरेशन क्रिएट नहीं हो रहा, बिकॉज एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट इज 0। तो क्वेश्चन कहता है कि t1 और t2 में क्या रिलेशन होगा, तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो इसका मतलब दोनों आपके पास इक्वल आएंगे। अगर ये एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होता तो यहां पे हम g+a ले लेते, और अगर ये एलिवेटर यहां पे नीचे की तरफ एक्सेलरेट होता तो इस जगह पे हमने g-a लेना था, तो t1 t2 की वैल्यू अलग अलग हो जाती। लेकिन कभी एलिवेटर उसी वेलोसिटी से चलता है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो g के वैल्यू में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं आता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। A toy car with a charge q moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of a uniform electric field E. Due to the force QE, its velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second. देखिए ये कहता है 1 सेकंड के अंदर अगर वेलोसिटी 0 से 6 मीटर पर सेकंड बढ़ती है तो उसका एक्सेलरेशन फिर आपके पास 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है कि उसकी वेलोसिटी 1 सेकंड में कितना इंक्रीज होती है। एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स। अगर इस इंस्टेंट पे इसकी एक्सेलरेशन को रिवर्स कर दिया जाए तो इसका मतलब अब ये एक्सेलरेशन था जो रिटार्डेशन की तरह ट्रीट हो जाए। द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड। द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकेंड क्या होगा। तो ऐसे समझें कि यहां से हमने एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना स्टार्ट करते हैं। यहां पे कहते हैं ये कार है जो कि u इक्वल टू 0 से स्टार्ट होती है और t इक्वल टू 1 सेकेंड के अंदर ये अपनी वेलोसिटी को 6 मीटर पर सेकेंड बना लेती है। तो इसका मतलब इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने लिखी है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब अगर देखो ये कहता है उसी फील्ड को रिवर्स कर दिया, अगर उसी फील्ड को रिवर्स कर दिया तो जितना एक्सेलरेशन था अब वो रिटार्डेशन में कन्वर्ट हो गया। अगर वो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में कन्वर्ट हो जाता है और उतनी ही वैल्यू का रखता है तो इसको वापस रुकने के अंदर 1 सेकेंड ही लगता है, मतलब 2 सेकेंड के अंदर ये बॉडी यहां पे स्टॉप हो जाएगी। मतलब जितने टाइम के अंदर ये बॉडी यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेट हुई है उतने में ही रिटार्ड होगी, क्योंकि इस बॉडी ने उतना ही रिटार्डेशन एक्सपीरियंस किया है, दैट इज इन द सेम इन मैग्नीट्यूड। तो 2 सेकेंड में बॉडी स्टॉप हो गई। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर वो बॉडी 1 सेकेंड और चलती है, क्योंकि टोटल टाइम हमारा 3 सेकेंड है और हमें उसी एक्सेलरेशन को कंटिन्यू रखना है जो सेकेंड टाइम लगाया था, तो सेकेंड टाइम हमने एक्सेलरेशन माइनस में लगाया था, इस वजह से ये बॉडी यहां से रिटर्न होगी और 1 सेकेंड वाली पोजीशन पे वापस पहुंच जाएगी जब इसका टाइम 3 सेकेंड हो जाएगा। तो इसकी फाइनल पोजीशन जो है वो वापस वही पोजीशन होगी जहां पे वो पहले 1 सेकेंड पे पहुंची थी। अब क्वेश्चन ने पूछा है हमारे पास व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो मान लीजिए इसका नाम O देते हैं, इसका नाम A देते हैं, इसका नाम B देते हैं और ये वापस A पे ही आ गई है। तो पता करते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन OA। तो एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है अगर आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, u+v/2 इंटू इंटरवल ऑफ टाइम t। देखो इसने O पे स्टार्ट किया तो वेलोसिटी 0 थी, A पे इसकी वेलोसिटी 6 हो गई, डिवाइड बाय 2 और 1 सेकेंड इंटरवल के लिए इसने ट्रैवल किया, तो इसका मतलब 3 मीटर ट्रैवल किया OA तक। A से लेके B तक उसी तरह की मोशन में फिर से 3 मीटर ट्रैवल किया और B से लेके A तक फिर से 3 मीटर ट्रैवल किया। तो हम क्या कंसेप्ट बता रहे हैं फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए
हम ये कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप इनिशियल वेलोसिटी 0 से और ए एक्सेलरेशन से ट्रैवल करके यहाँ आते हो, अगर उसी एक्सेलरेशन को उल्टा कर दिया जाए तो आप वापस अपनी वेलोसिटी को 0 बना लेंगे उतने ही टाइम में जितने टाइम में इसने एक्सेलरेट किया था। तो इसका मतलब 1 सेकंड में अगर इसने एक्सेलरेट किया था, ये इंटरवल अगर 1 सेकंड का था, तो 1 ही सेकंड के अंदर ये स्टार्ट करेगी और 2 सेकंड पे ये बॉडी यहां आ जाएगी। अब अगर हम इसी एक्सेलरेशन को कंटिन्यू करेंगे तो ये बॉडी रिटर्न करेगी और 1 और सेकंड के बाद वापस ये इस जगह पे पहुंच जाएगी, तो 3rd सेकंड में ये यहां होगी। अभी हमने कहा ये 3 मीटर ट्रैवल हुआ, तो ये भी 3 मीटर ट्रैवल हुआ और ये भी 3 मीटर ट्रैवल हुआ। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। तो हमने जब स्टार्ट किया हम यहां थे, एंड जब किया तब यहां थी, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 मीटर और हमने टाइम लिया है 3 सेकेंड। तो हमारा आंसर आया 1 मीटर पर सेकेंड इज ओवर एवरेज वेलोसिटी। अब क्वेश्चन कहता है व्हाट इज और एवरेज स्पीड। तो अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो ये होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है। तो पहले हमने 3 मीटर ट्रैवल किया, फिर 3 मीटर ट्रैवल किया, फिर 3 मीटर ट्रैवल किया, तो 9 मीटर हमने ट्रैवल किया 3 सेकेंड्स के अंदर। तो इस वजह से हमारी एवरेज स्पीड बनी है 3 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर, जिसके अंदर हमें 1 मीटर पर सेकेंड जो है एवरेज वेलोसिटी और 3 मीटर पर सेकेंड जो है वो एवरेज स्पीड दी गई है। A stone falls freely under gravity. It covers a distance h1, h2, h3 in the first 5 seconds, next 5 seconds and next 5 seconds. तो h1, h2, h3 में क्या रिलेशन होगा। फिर से क्वेश्चन हमारा गैलीलियो रेशो का है और गैलीलियो रेशो ये कहता है कि अगर आप इधर का टाइम इंटरवल और इधर का टाइम इंटरवल इक्वल रखते हो, इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट रखते हो, तो बॉडी फर्स्ट डिस्टेंस अगर s ट्रैवल करती है तो नेक्स्ट 3s और उसके बाद 5s ट्रैवल करेगी। तो आप ये कह सकते हैं पहली h1 हाइट है तो इसमें 1, दूसरी h2 हाइट है तो उसमें 3 और तीसरी h3 हाइट है तो उसमें 5 रेशो में ऐसे डिस्टेंस ट्रैवल होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द गैलीलियो रेशो। A boy standing at the top of a tower 20 meter high drops a stone. Assuming the acceleration g is equals to 10 meter per second square, the velocity with which it hit the ground. देखिए क्वेश्चन ने बहुत सिंपल सा आपको कहा ड्रॉप किया और हमने इतनी हाइट ट्रैवल करी है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को अंडर रूट ऑफ 2gh से सॉल्व कर दिया जाता है बस, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, h की वैल्यू 10 है, सॉरी g की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू 20 है, तो आंसर आ गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, विच इज ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। A ball is dropped from a high-rise platform at t equal to 0 starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downward from the same platform with a speed v. Two balls meet at t equal to 18 seconds. What is the value of v? ऐसा समझे कि आपके पास ये एक टावर है, इस टावर से हमने t इक्वल टू 0 से एक बॉडी को ड्रॉप किया, इसका नाम a देते हैं, और इसी बॉडी से t इक्वल टू 6 सेकेंड पे एक बॉडी को थ्रो किया t इक्वल टू 6 सेकेंड पे, और a बॉडी और b बॉडी दोनों के दोनों 18 सेकेंड में ग्राउंड पे पहुंच गए। तो इसका मतलब फर्स्ट बॉडी ने जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस में टाइम लिया वो 18 सेकेंड कहा जाएगा, क्योंकि ये बॉडी ड्रॉप होके आई है। और सेकेंड बॉडी की अगर हम बात करें तो इसने 18 पे पहुंचा है, 6 से स्टार्ट किया है, इसलिए इसने सिर्फ 12 सेकेंड कंज्यूम करे हैं। लेकिन दोनों की बात करें तो दोनों में हाइट क्या करी है, सेम ट्रैवल करी है। तो h जितना a ने ट्रैवल किया उतना b ने ट्रैवल किया। अगर बॉडी a को ड्रॉप किया गया है तो उसके लिए हाइट निकालने का फॉर्मूला है हाफ जी टी स्क्वायर, t की वैल्यू 18 है इसके लिए। और अगर दूसरी बॉडी को थ्रो किया गया है तो उसके लिए वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है ut। टाइम इसने 12 लिया, ut प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड बॉडी को थ्रो किया गया है। अब इसको आपस में सॉल्व किया जाए तो ये आपके पास हो गया हाफ इंटू जी, वी कैन जस्ट राइट एज 18 स्क्वायर माइनस ऑफ 12 स्क्वायर, थोड़ा कैलकुलेशन करने का आसान तरीका बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 12u। 18
स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। g को 2 से डिवाइड किया तो 5 हो गया, इधर आपके पास आ गया 12u। 6 को इससे कट किया 2 हो गया, 2 से इसको किया 15 हो गया। 15 इंटू 5 करें तो ये हमारे पास 75 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो आंसर ऑफ u इज इक्वल टू 75 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन में अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको 75 मीटर पर सेकेंड आंसर कह देंगे। ठीक है, तो अभी की वीडियो में बस हम इतनी सी बात करेंगे। अगले क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे से स्टार्टिंग करते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच।